मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हम जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं पैंगोंग त्सो, तो आज हम उसके एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर हमने फिनिश किया लास्ट वीडियो में, तो आज हम उसके एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले ग्लॉसरी न्यू वर्ड्स। एक्साइटेड होता है थ्रिल्ड, मतलब उत्साहित होना। किसी चीज़ को लेकर जब हम उत्साहित होते हैं कि भाई आज ऐसा करेंगे, आज हम पिकनिक जाना है तो वहाँ पर खेलेंगे, तो हम कुछ ज़्यादा खुश होते हैं ना, और उत्साहित होते हैं कोई नया काम करने के लिए, कोई अलग सा करने के लिए, तो वही होता है एक्साइटेड। मोनेस्ट्री होता है ऐसी जगह, ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर कि जो मॉन्क्स होते हैं, साधु होते हैं बौद्ध धर्म के, वो वहाँ पर रहते हैं और पूजा करते हैं। बौद्ध धर्म के साधु और जो नन्स होती हैं वहाँ की, वो वहाँ पर रहते हैं और पूजा करते हैं। सलाइन होता है सॉल्टी वाटर। क्रस्टेशियन होता है एक ऐसा पानी का जानवर जो कि एक हार्ड शेल में रहता है। हार्ड मतलब बहुत सख्त सा, उसका एक सख्त सा खोखा होता है, उसी में वो रहता है। गल एक बर्ड है जो कि सफ़ेद और काले और ग्रे कलर का, और उसके जो फेदर्स होते, तीरें होती हैं ना, उसके फेदर्स जो होते हैं वो सफ़ेद होती हैं। बार हेडेड गूज, ये एक माइग्रेटरी बर्ड है। ये बार हेडेड गूज माइग्रेटरी बर्ड होते हैं जो एक देश से दूसरे देश जाते हैं, तो ये गर्मियों में वहाँ पर आते हैं और ये सेंट्रल एशिया में ही ज़्यादा पाया जाता है। ब्राह्मणी डक, ये भी डक और गूज डक या गूज फैमिली से ही बिलोंग करता है। जो डक्स होते हैं ये गूज होते हैं, वैसे ये भी है। कियांग होता है जंगली गधा। मामत होता है जो स्केरल होती है, गिलहरी होती है, उसी के जैसा एक और छोटा मैमल होता है जिसको मामत कहते हैं, मामत। ब्रैकिश भी होता है सॉल्टी, नमकीन। मार्श होता है वेटलैंड होती है जो दलदल जिसको हम कहते हैं। बेसिन होता है एरिया फ्रॉम विच स्ट्रीम्स फ्लो इनटू ए रिवर और लेक, ऐसी जगह जहाँ से कि जो स्ट्रीम्स होती हैं, छोटे छोटे नाले होते हैं, वो वहाँ से पानी निकल के दरिया में या लेक में जाता है। ट्रिब्यूटरी होती है दरिया या नाला जो कि बहुत बड़े नदी या बहुत बड़े लेक में जाता है, बहुत बड़े झील में जाता है। डैमिंग होता है टू बिल्ड अ डैम होता है जो बांध बनाते हैं पानी को रोकने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो ज़रूरत होता है डैम। तो डैमिंग वही होता है कि उस बांध को बनाना, डैम को बनाना। बच्चों आपको पता होगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पर भी कुछ डैम्स हैं। एक हमारे किशनगंगा साइड जो है, किशनगंगा नीलम वैली के साइड से जो किशनगंगा आती है, उड़ी के साइड से, वहाँ पर भी एक डैम है। और एक बगलियार प्रोजेक्ट बहुत मशहूर था, बगलियार डैम, जो कि रामबन में आता है, चिनाब नदी के ऊपर। अच्छा, पाश्चर होता है मेडो। प्लेसिड होता है बिल्कुल जो खामोश रहे, बिल्कुल खामोशी के साथ। वेटलैंड होता है मार्शी लैंड, मतलब जो दलदल, उसको वेटलैंड भी कहते हैं, दलदल को मार्श भी कहते हैं या मार्शी लैंड भी कहते हैं। कंजर्व होता है किसी चीज़ को बचाना, प्रिजर्व करना, उसको सुरक्षित रखना। तो अब क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। व्हाट डज पैंगोंग मीन एंड वेयर इज इट सिचुएटेड? पैंगोंग का क्या मतलब है, ये कहाँ पर स्थित है? पैंगोंग मीन्स ए लॉन्ग कर्व। पैंगोंग जो है उसका मतलब है एक बहुत बड़ा कर्व, बहुत बड़ा मुड़ा हुआ। इट इज सिचुएटेड, ये पैंगोंग है, ये बना है, ये पाया जाता है पैंगोंग लेक। ये 160 किलोमीटर दूर है लेह से, वहाँ पर ये पैंगोंग पाया जाता है। डिस्क्राइब द पैंगोंग लेक को डिस्क्राइब करो। पैंगोंग लेक इन लद्दाख इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रैकिश लेक एट 14,256 feet
with an area of about 700 square kilometers. पैंगोंग लेक जो है ये लद्दाख में है और ये पूरे दुनिया की सबसे ऊंची जगह पे बनी हुई नमकीन लेक है, जिसका पानी नमकीन है, इस झील का पानी नमकीन है। और ये समुद्र तल से 14,256 फीट की ऊंचाई पे है और इसका एरिया जो है वो तकरीबन 700 स्क्वायर किलोमीटर्स है। इट हैज़ क्लीन वाटर इन ग्रीन एंड ब्लू कलर्स। इसका जो पानी है वो बिल्कुल साफ़ है और इसका कलर चेंज होता रहता है, कभी इसका रंग लगता है ये हरा है, कभी ब्लू लगता है, कभी कोई और कलर भी लगता है। डिस्पाइट हैविंग स्लाइन वाटर दिस लेक फ्रीजेस इन विंटर। नमकीन पानी होने के बावजूद जो ये झील है ये सर्दियों में जम जाती है। Which migratory birds and animals are found in the Pangong in summer? गर्मियों के दौरान पैंगोंग में कौन से जो ये जानवर हैं वो पाए जाते हैं? Migratory birds like bar-headed goose, माइग्रेटरी बर्ड जैसे कि बार हेडेड गूज है वो पाया जाता है। ब्राह्मणी डक पाई जाती है, ब्लैक हेडेड साइबेरियन क्रेन पाया जाता है और यहाँ पर कुछ और जानवर भी पाए जाती है। तो कुछ ये कुछ जानवर जैसे कि कियांग और मैमथ ये भी पाए जाते हैं। Why are civilians allowed to go only 7 kilometers along the shore of the Pangong? पैंगोंग के किनारे किनारे सिर्फ 7 किलोमीटर तक ही लोगों को क्यों जाने दिया जाता है? इट इज़ बिकॉज पार्ट ऑफ द लेक इज़ इन चाइना, क्योंकि इस जो झील का कुछ हिस्सा है वो चाइना में है। सो सिविलियंस आर अलाउड टू गो ऑन दी 7 किलोमीटर्स। तो सिविलियंस को इसलिए इजाज़त है सिर्फ 7 किलोमीटर तक, इसके किनारे किनारे 7 किलोमीटर तक ही जाना। नेम द विलेज और विलेजेस सिचुएटेड अराउंड द लेक। गाँव, एक गाँव या बहुत सारे गांव जितने भी वहाँ पर उन सब के नाम बताइए, कौन से नाम हैं उनके नाम लिखे जो उसके आसपास बने हैं। स्पैंगमिक एंड फ्यू मोर विलेजेस आर फाउंड अराउंड द पैंगोंग लेक। एक तो स्पैंगमिक गांव है और उसके अलावा कुछ और गांव हैं जो कि पैंगोंग लेक के आसपास पाए जाते हैं। व्हाट डज रामसर कन्वेंशन मीन? रामसर कन्वेंशन का क्या मतलब है? रामसर कन्वेंशन इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। रामसर कन्वेंशन जो है वो इंटरनेशनल हो गया, पूरे वर्ल्ड के दुनिया मतलब जैसे एक होता है नेशनल हो गया हमारे देश का, सिर्फ इंटरनेशनल हो गया पूरी दुनिया का, जो पूरी दुनिया के जो चीज़ों को जो बचाते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ को या वेटलैंड्स को, जो जिन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन चीज़ों को बचाने का काम करती है। तो ऐसी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ये, एक उर्दू में क्या कहूँ इसको, मतलब एक एग्रीमेंट, एक इन्होंने एक ऐसा करार इन्होंने किया है कि जिससे कि जो इसकी लेक की कंजर्वेशन है, जो इस लेक को प्रिजर्व करने का है, वो इन्होंने बीड़ा उठाया है, वो इसके तहत आता है। और ताकि लेक को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि बहुत साफ़ और बहुत अच्छी लेक है ये, इस पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं और बिल्कुल क्लीन है और बहुत बड़ी लेक है। तो इन सब इसमें बहुत सारी खूबियाँ, तो इन सब वजहों से जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये एग्रीमेंट किया है, रामसर कन्वेंशन के तहत एग्रीमेंट किया है, ये करार किया है कि इस लेक को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और हम ही इसकी देखरेख करेंगे। ये इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए है कि जो इस लेक के आसपास जो वेटलैंड्स है और उनको बचाने के लिए और उनको बड़े अक्लमंदी से उन सब का इस्तेमाल करने के लिए, ताकि हमें जितना इस्तेमाल ज़रूरत पड़े उतना ही हम इस्तेमाल करें, इसको गंदा ना कर सकें, इसको कुछ और नुकसान ना पहुंचा सकें। और जो ये जो करार किया जाता है, ये करार जैसे कि बहुत सारे दुनिया में बहुत सारी वेटलैंड्स हैं, उनको भी बचाने के लिए ये सब करार किए जाते हैं। उसी करार के तहत ये लेक भी आती है, पैंगोंग लेक भी आती है। और जो वेटलैंड्स होते हैं, वेटलैंड्स लाइक लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स और मार्शेस, पॉन्ड्स एक्स्ट्रा, इन सबको ही बचाने के लिए, जिसमें कि ये वाली लेक भी आती है।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक थे ये इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो कल हम इसका लैंग्वेज वर्क करेंगे और बाकी एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये सब करेंगे। तो आज इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।